शौचालय की समस्या जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नरेंद्र मोदी जी जो है लगातार नई नई योजना निकाल रहे हैं, पर अभी तक जो है शौचालय की जो समस्या है खत्म नहीं हुई है। लोकहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनव्वर शेख। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुंबई के गोविंदी इलाके के पास निमोनिया बाग, जहां पर आज भी जो है शौचालय की जो समस्या है काफी सालों से जो है इनकी समस्या अभी तक सॉल्व नहीं हुई है और वैसी की वैसी पड़ा हुआ है। मैं आपको उसकी फोटोज में आपको दिखाऊंगा, हमारे चैनल पे आपको उनकी वीडियोस वगैरह भी दिखाऊंगा कि वहाँ पे कैसी हालत है। हम वहाँ पे खड़े नहीं रह सकते, इसलिए हम लोग बाहर आकर हम बात करेंगे। हमारे सामने महिलाएं मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहिए आंटी, कब से ये बंद है? ये हम गोवंडी लिमुनी बाग से बोल रहे हैं। इधर 4 साल से ये संडास बंद है। यहाँ इतना कचरा डालते लोग और रेती कुछ भी डालते, मट्टी विट्टी ला के घर बनाते तो वो सब रेबिट क्या बोलते वो सब डालते, और इतना मच्छर का तकलीफ है। कुत्ता लोग बिल्ली लोग इतना आते, रात को काटते भी। तो इधर जल्दी बनाएगा तो हम लोग को अच्छा होएगा। हम लोग पैसा वाले नहीं, मजूरी काम करते, 3 रुपया देने को हमको नहीं होता है। दिन में 4 टाइम जाते बच्चे लोग। शौचालय के लिए आप कहाँ जाते हैं? शौचालय के लिए आप कहाँ जाते हैं? उधर 3 रुपये देना पड़ता है ना, पैसे का है तो 3 रुपये देना पड़ता है। फिर हमारे फैमिली में 6 लोग है, ये परवड़ता नहीं। नौकरी में नहीं, अच्छा मजूरी काम करते, बाजी का धंधा करते, घर काम करते, तो हम लोग पैसा वाले नहीं, तो हमको परवड़ता नहीं। तो हमको जल्दी बना के देगा तो अच्छा होएगा। बहुत मच्छर का भी तकलीफ है, तो हम लोग को मलेरिया हो गया, डेंगू हो गए लाए, तो कुछ तो जल्दी करो, ये हमारा कहना है। आप क्या कहना चाहिए? अहो इथं लय मच्छर येते, ते दिवसा पण बसू वाटत नाही घरात, इतकं घाण इथं वैताग आला नुसार जीवाला। दिवसाला ते रोज मच्छर आणायला लागते अगरबत्ती, तेव्हा इथं घरात बसायला होतं ना, तर वैताग घेऊन गेला नुसता इथं। मच्छर भगाने के लिए मच्छर अगरबत्ती लाना? अहो रोज आणायला लागते रोज, आणि इथं एवढं कचरा आणून टाकतात घाण, हे रोज झाडू मारायला लागते। रोज सकाळी रोज उठलं का पहिलं ते घाण काढायला लागते। कुत्री येऊन बसतात, तिकडे गेलं का चावायला पळतात तिकडं कुत्र। जब यहाँ पे जब कोई रात में जो कुछ गंदा डालते हैं ना, तो यहाँ पे खाली कुत्ते लोग है ना ऐसे खाने के लिए आते हैं। एक आधा आएगा भी अपन धक्का ऐसा करने के लिए कुछ भी, तो यहाँ पे कुत्ते लोग और इधर जाने लोगों को आने वाले को तकलीफ होती है ज़्यादा। कुत्ते लोग का भी यहाँ पर आतंक कचरे की वजह से। और यहाँ पे मतलब बीएमसी इतना हो गया ना कि यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। लीगली अपने इधर नगर सेवक कोई है नहीं है जो कुछ अपने लीगली अपन प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पे ये लोग को इतना तकलीफ है ना भाई कि कुछ काम हो रहा नहीं लीगली। और अपने से मतलब कैसा अपन बीएमसी वाले को बोलते तो लोग भी इतना ये नहीं ले रहे, दिल पे नहीं ले रहे, काम नहीं कर रहे। और यहाँ पे डेंगू के 4-5 मरीज अभी तक मिल गए ले, तो बच्चे लोग को इतना तकलीफ है ना, खेलने के लिए भी ये लोग इग्नोर हो रहे। बीएमसी वाले पूरा ये मतलब ध्यान नहीं दे रहे आजकल, मतलब किसी ने लापरवाह छोड़ दिया। हाँ, और हम लोग ने इतना एलिगेशन मारा है। अभी नगर सेवक अपने पास है नहीं स्थानिक, जैसे आतिफ भाई, उनको हम लोग ने कुछ कॉपरेशन के लिए बोले कि आतिफ भाई कुछ यहाँ पे तकलीफ है तो आप करवा दो, तो आज हमारे लिए आए, तो कुछ इससे आगे कुछ हल होएगा या कुछ इन लोगों को दिलासा मिलेगा। इसके लिए आतिफ भाई हम उनको बोल के एक काम करने के लिए हम लोग बोले, तो इसके आगे आप लोग क्या कॉपरेशन कर सकते हैं हम लोग को ये बता दो बस। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सोशल वर्कर आतिफ शेख, जो हम उनसे बात करेंगे। ये सारे मामले को आप किस नज़र से देखते हैं कि 4 साल से शौचालय अभी भी बंद है और शौचालय की समस्या जो है मुंबई में हो रही है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मुनव्वर भाई, यहाँ के जो हालात है, कम से कम मुझे ऐसा लगता है, जो मैं देख रहा हूँ पिछले 2 महीने में, जो मैंने देखा हूँ यहाँ पर घूमकर, खासकर लिमुनिया बाग और गायकवाड़ नगर के एरिया में, कि ये इलाका है ना बाकी इलाके से 7-8 साल पीछे चल रहा है डेवलपमेंट के मामले में। क्योंकि आप देखोगे बाथरूम हमारे इधर नए स्ट्रक्चर बने हैं, यहाँ आज वही पुराना स्ट्रक्चर जो 10 साल पुराना स्ट्रक्चर है आज वही है। कम से कम 2004 या 5 में बाथरूम बना है, आज कितने साल हो गए? 4 में बना है, आज 20 साल हो गए। 20 साल से यहाँ पर बाथरूम का काम नहीं हुआ, बाथरूम बना ही नहीं है। रिपेयरिंग छोड़ दो आप, रिपेयरिंग भी नहीं हुई उसकी। उसके बाद बाथरूम की ऐसी हालत है यहाँ पर, हमारी जो माँ बहनें हैं उनकी, आज आप सुन रहे थे कि वो क्या बोल रहे हैं कि बिना अगरबत्ती जलाए ना वो घर में रह सकते हैं ना बाहर बैठ सकते हैं। तो ये जो इशू यहाँ का है लिमुनिया बाग में, गायकवाड़ नगर में, ये जो इलाका है, यहाँ डेवलपमेंट ऐसा लग रहा आया ही नहीं है। क्यों ऐसा हो गया? इसके होने की वजह, अभी एमएलए का इलेक्शन था तो यहाँ पे काफी सारे एमएलए यहाँ पर आकर आश्वासन दे रहेंगे। लोग देखो, जो कैंडिडेट्स लोग हैं वो आते हैं, वोट लेते हैं, वोट लेने के बाद जीत गए या हार गए वो उनका मसला है। उसके बाद कोई यहाँ पर देखने के लिए, कोई पूछने के लिए नहीं आता है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों से जो मेरी बात हो रही है उनका बोलना ये है कि यहाँ कोई पूछने नहीं आता है
आज सुबह में हम लोग ने गटर का काम करा है, वो साइड में गटर का ढापा निकालना था, ढापा वो लोग निकालने नहीं दे रहे। अच्छा, उसकी वजह क्या है कि बोले हम पूरी चाली वालों ने मिलकर ये ढापा लेकर आए और इसके ऊपर प्लास्टर का काम करवाए 6 महीना पहले। तो बोले अगर ये ढापा आप लोग निकाल दोगे तो हमको वापस से पैसा जमा करना पड़ेगा और वापस से वो ढापा हमको लगाना पड़ेगा। जनता अपना पैसे से काम कर, अपने पैसे से काम करा रही है, अपने पैसे दे के वो लोग गटर साफ कराते हैं, अपना पैसा दे के सारी चीजें कर रहे हैं। अपना ये मौसी हमारी ये डेली यहाँ पर झाड़ू मारते हैं। स्वतःचे पैसे भरतो आणि ते साफसफाई करू घेतो आम्ही। काल त्या गेल्या महिन्यात आम्ही लोक 50 रुपये खर्च केला आणि ती गटर साफ करून घेतली। महानगरपालिका लोक ध्यान देत नाही। मी स्वतः माणूस मी सडाचं काम करतो, तिकडे माणसं आणली, त्याला पूर्ण लाईन साफ करून घेतली मी स्वतः। आम्ही चाळीतून 50 रुपये काढले आणि त्याला 500 रुपये देऊन 5 का 5.5 ना ती गटर साफ घेतली। कौन ध्यान नहीं देने। क्या लगता है लोग अपने ही पैसे खर्चे करके कर रहे, तो बीएमसी में जो इतने बड़े बड़े फंड आते हैं, दस्ता परस्ती वाले यहाँ पर नहीं है, साफ सफाई वाले यहाँ पर नहीं है, दुआ करने वाले भी नहीं है। मनोहर भाई 2 मिनट हम लोग कैमरे में दिखाते हैं हालत, ठीक है? ठीक है, आओ, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा आप एक बार देखो यहाँ की जो हालत है, नीचे की जो हालत आप देख सकते हैं किस तरह की। आने के बाद ऐसा लग रहा है कि हम लोग कोई गांव में खड़े हैं यहाँ पर, ठीक है? ये देखो, इधर दिखाओ, ये दिखाओ, फिर ये दिखाओ, ठीक है? ये पूरा एरिया दिखाओ, स्ट्रक्चर दिखाओ अंदर का। आ जाओ मनोहर भाई, थोड़ा अंदर आ जाओ। तो इतने बड़े जो फंड आते हैं यहाँ पर, बीएमसी जो अलग अलग तरीके से फंड निकालती है, आतिफ भाई क्या कहना चाहेंगे? इतने बड़े फंड निकालते हैं और हमेशा जो है मेंटेनेंस को लेकर जो है बीएमसी हमेशा सतर्क रहती है, तो इसको क्यों छोड़ दिया गया? मेरा सवाल है ना बीएमसी से और गवर्नमेंट से भी है कि क्या यहाँ के लोग टैक्स नहीं देते क्या? यहाँ के लोग टैक्स नहीं भरते क्या? कि इस इलाके को इतना पीछे क्यों रखा गया है? यहाँ के लोग भी टैक्स देते हैं, यहाँ के लोग भी हमारे देश के नागरिक है, महाराष्ट्र के नागरिक है, मुंबई के नागरिक है। बीएमसी के पास इतना बड़ा बजट है, बीएमसी के पास इतना सारा फंड है, वो लोग क्या कर रहे हैं? ये मेरा सवाल है बीएमसी से खासकर मेरा सवाल है। यहाँ पर जो भी डिपार्टमेंट्स का पैसा जो बाकी इलाकों में लग रहा है वो यहाँ पर क्यों नहीं लग रहा है? ये भी मेरा एक सवाल है। अलग अलग जो टेंडर निकलते हैं, चाहे वो दस्तक बस्ती का टेंडर हो, चाहे बीएमसी के अपने लेबर हो, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो लेबर है वो सारे लोग कहाँ हैं? झाड़ू क्यों यहाँ पर नहीं लग रहा है? गटर यहाँ पर क्यों नहीं साफ हो रही? बाथरूम 20 साल से उसी हालत में है, रिपेयरिंग तक का काम नहीं हुआ है, वही पुराना स्ट्रक्चर। लाइट छोड़ दो, अब लाइट अभी वो तरफ बाथरूम में मैं अपने पर्सनल पैसे से मैंने लाइट लगवाया है, इतना वहाँ पर गंदगी थी। उसके बाद यहाँ पर आज देखो हालात, यहाँ के लोग किस तरीके से रह रहे हैं। मेरा यहाँ के लोगों को भी मेरा सवाल है कि आप लोग किसी को भी अगर चुनकर लेकर आ रहे हो या किसी को वोट दे रहे हो तो आप ये देखो कि वो हमारे लायक है कि नहीं है, वो हमारी फिक्र करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि इस इलाके में इतने सारे मसाइल है। अभी हम लोग एक दूसरे बाथरूम की तरफ भी जाएंगे, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो इस तरीके के वहाँ पे भी यही हालत है। तो डिजिटल इंडिया कहाँ गया? डिजिटल इंडिया यहाँ पर ये इस इलाके को देखने पे ऐसा लगता है कि डिजिटल इंडिया यहाँ तक पहुँचा ही नहीं है। शायद नेटवर्क नहीं रहा होगा, नेटवर्क की कमी होगी, या फिर सेटेलाइट से ये एरिया दिख रहा नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि बहुत अफसोस की बात है मनोहर भाई, बहुत अफसोस की बात है कि इस इलाके में बहुत सारे मसाइल हैं। और यहाँ के स्थानीय एमएलए साहब से भी मेरा सवाल है कि आपके पास जो फंड आता है वो इस इलाके में क्यों नहीं लग रहा है? कॉरपोरेशन चलो आज 2 साल से नगर सेवक, उससे पहले जो नगर सेवक थे 20 साल तो यहाँ नगर सेवक थे, चलो आज 20 साल हो गया ये बाथरूम को बन के, 2 साल निकाल दो, 18 साल नगर सेवक यहाँ पर थे। उन नगर सेवक लोगों ने क्या किए? एमएलए यहाँ से 15 साल से अभी ये एमएलए है, उससे पहले एक दूसरा एमएलए था, उन लोगों ने क्या किए? तो ये सारे सवालात है, इसका जवाब लोगों को देना चाहिए। सही लोगों को चुनकर लेकर आओ ताकि इस इलाके में काम हो, बस मेरा यही बोलना है। आतिफ भाई, आप इस पूरे मामले को लेकर किस तरह का काम करेंगे आगे? इस पूरे मामले को लेकर अभी ऑलरेडी मैंने बहुत सारे लेटर वगैरह दे चुका हूँ बीएमसी में कि जो स्ट्रक्चर पुराने हो चुके खराब हालत में उनको बनाया जाए, उनको नया स्ट्रक्चर बनाया जाए। जैसा कि अभी बाकी बाथरूम हमारे इलाकों में बाकी इलाकों में बने हैं उस तरीके से बनाया जाए। जो यहाँ डिपार्टमेंट्स की नाकामियाँ अभी जब से मैं यहाँ पर 2 महीने से मैं बोलना चाहता हूँ लिमनियाबाग गायकवाड़ नगर के लोगों को कि 2 महीने 1.5 महीने से मैं जब से यहाँ पर एक्टिव हुआ हूँ, यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट्स हरकत में आए हैं। आज हमारे इधर उससे पहले सब सो रहे थे, किसी को कोई, आज दस्तक बस्ती वाले सुबह आते हैं, हमारे 2-3 टीम के हमारे जो मेंबर्स है, जो हमारा स्टाफ है वो सुबह में उनके साथ रहता है, मैं खुद भी आता हूँ। उसके बाद जो हमारे बीएमसी के जो वर्कर्स हैं, जो लेबर्स हैं वो आ रहे हैं, जीओ आ रहा है, एई जेई
ये सारे लोगों को मैंने माशाल्लाह एक्टिव किया हूं पिछले 1.5 महीने के अंदर, और धीरे धीरे मैं इनको और ज़्यादा एक्टिव करूंगा ताकि इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, क्योंकि जो सोए हुए कोई पूछने वाला नहीं था। ऐसा हुआ कि इस एरिया को जो है सब लोग भूल गए थे। समझ लो इस इलाके को लोग बोलते हैं ये बात, जब ग्राउंड पे आप अभी चलना अभी मेरे साथ में, ग्राउंड पे लोग खुद बोलते हैं चीज कि इस इलाके को ऐसा लावारिस की तरह छोड़ दिया, हमारे को कोई पूछने के लिए नहीं आता है, कोई बोलने के लिए नहीं आता है, कोई हमारे से ये पूछने नहीं आता है कि आपके इलाके में क्या समस्या है, आपके साथ क्या हो रहा है, या आपको कुछ करवाना है या कोई काम है। नगर सेवक जीतने के बाद 3 साल तक 4 साल तक जो यहाँ के एक्स नगर सेवक थे वो झांकने तक नहीं आए यहाँ पर। तो ये सारी समस्या यहाँ पर है और ये बहुत बड़ी समस्या है। लोगों से भी मेरा सवाल है कि आप लोग बिना सोचे समझे किसी को भी वोट मत दो, जो उस लायक है, जो काम कर सकता है और फ्यूचर में नगर सेवक रहे नहीं रहे आपकी समस्याओं पे वो खड़ा रहे। नगर सेवक का आप क्या टाइम पीरियड खत्म हो गया, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई क्या? ये कौन सी बात हुई कि नगर सेवक का पीरियड? अरे नगर सेवक अगर नहीं है डिपार्टमेंट्स काम करेंगे। आज मैं नगर सेवक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हमने काम किए और अभी भी हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। सारे डिपार्टमेंट्स को आज हम एक्टिव कर रहे हैं, उनको इस तरफ हम लोग लेकर आ रहे हैं, उनका ध्यान इधर खींच रहे हैं कि यहाँ पर काम क्यों नहीं हो रहा है। जो यहाँ के जिम्मेदार है, एक जियो यहाँ पर है, एक जियो हमारे दूसरे तरफ है। ये वार्ड 2 हिस्सों में डिवाइड है, एक इलाका लोटस कॉलोनी, गजनन कॉलोनी और माड़ा है, उसके अलावा एक लिमुनिया बाग और गायकवाड़ नगर का इलाका है, बीच में शंकरा कॉलोनी आता है। तो ये अलग अलग डिवाइड है, दोनों के ऑफिसर्स अलग अलग है, ठीक है, जेई ये सारी चीज़ें एक ही है, लेकिन उनको हम लोग यहाँ पर ध्यान लेकर आ रहे हैं कि यहाँ पर काम होना चाहिए। और माशाल्लाह बहुत सारे काम अभी हो रहे हैं माशाल्लाह लिमुनिया बाग गायकवाड़ नगर, और इंशाल्लाह अपनी कोशिश रहेगी कि जो काम नहीं हुए सालों से उस पर भी हम लोग ध्यान देकर सारे चीज़ों के हम लोग लेटर दे रहे, एक सिंगल लेटर दे रहे हर चीज़ के, ताकि काम हो। हम राइटिंग में इसलिए ज़्यादातर लेटर्स दे रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं हम लोग को वर्बली, लेकिन हम राइटिंग में दे रहे हैं। हमारे पास रिकॉर्ड रहना चाहिए कि हमने आपको इन्फॉर्म किए। कल कोई ये स्ट्रक्चर गिर गया, कोई यहाँ पे बाथरूम के लिए आया गिर गया, किसी की डेथ हो गई, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो अभी हम लोग चलते हैं दूसरा एक और आपको मैं बाथरूम बताता हूँ, और भी समस्या है यहाँ पर, हम लोग सारी चीज़ों को कवर करते हैं।